नमस्कार, मैं सरला रावत सा और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। जस्टिस इज ड्यू लिखित टी शर्ट पहनकर अपनी ही जान लेने वाले 34 साल के इंजीनियर अतुल बेशक इस दुनिया में नहीं है, पर आज अतुल के साथ कई लोग खड़े हैं जो उन्हें इंसाफ दिलाना चाहते हैं। बेंगलुरु की आईटी कंपनी में बतौर एआई इंजीनियर काम करने वाले अतुल सुभाष की खुदकुशी के मामले में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस मामले में अब अतुल की पत्नी समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले में अतुल की पत्नी, सास और चाचा ससुर समेत साले को भी इस मामले में नामजद किया गया है। अतुल के भाई विकास कुमार की ओर से बेंगलुरु के मारथहल्ली पुलिस स्टेशन में ये शिकायत दर्ज की गई थी। इस मामले के सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर खास तौर पर अतुल के सपोर्ट में मैसेजेस की बाढ़ आ गई है। कानून व्यवस्था और पुरुषों के खिलाफ लॉ के गलत इस्तेमाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बेंगलुरु पुलिस ने अब इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज करके तफ्तीश जो है वो भी शुरू कर दी है। चारों आरोपियों पर बीएनएस की धारा 108 के तहत खुदकुशी के लिए उकसाने और धारा 35(3)(5) के तहत सामूहिक रूप से किसी की खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया। बता दें कि अब अतुल सुभाष ने खुदकुशी करने से पहले 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा था। साथ ही करीब 1 घंटे 20 मिनट का एक वीडियो भी जारी किया था। इसमें अतुल ने अपने ऊपर जो आपबीती हुई थी, जो पत्नी ससुराल पक्ष से जो उसके साथ किया गया था, और उसके साथ ही महिला जज पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। वीडियो और अतुल के डॉक्यूमेंट्स ने इस सिस्टम की पोल खोल दी। साथ ही ये भी चेता दिया कि अगर इसी तरह से पुरुषों के साथ अन्याय होता रहेगा तो अतुल जैसे कई और केस भी होंगे। 34 वर्षीय इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पत्नी ने सेटलमेंट के लिए पहले 1 करोड़ रुपए मांगे, लेकिन बाद में इस राशि को 3 करोड़ कर दिया गया। शादी के बाद उन पर दहेज उत्पीड़न, हत्या और अप्राकृतिक यौन शोषण जैसे झूठे मामले भी दर्ज कराए गए। इसके अलावा बेटे से भी मिलने नहीं दिया गया। पत्नी ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान यहां तक कहा कि तुमने अभी तक सुसाइड क्यों नहीं किया? मुझे तो लगा था कि तुम सुसाइड कर चुके होंगे। इस वीडियो के आने के बाद से ही हर कोई जो है सुन है और ये सोच रहा है कि औरतों के लिए बनाए गए, औरतों को सुरक्षित करने के लिए बनाए गए न्याय का किस तरह से हम गलत इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक 34 साल के पढ़े लिखे एआई इंजीनियर को इस हालत पर लाकर खड़ा कर दिया, जो ये कहता है खुद वीडियो में कि उसके अस्थि विसर्जन अगर उसे इंसाफ नहीं मिलता है तो गटर में डाल दी जाए। जो ये चेताता है कि हम आगे जा रहे हैं या हम पीछे हो रहे हैं। एक तरफ महिला सम्मान, महिला इक्वालिटी, ये सब बातें हम करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अतुल जैसे हजारों लोग हैं जो इस तरह की चीजों का रोज सामना कर रहे हैं। अगर आप अपना सोशल मीडिया उठाकर देखेंगे तो इस तरह के कई केसेस अब खुलकर अपनी बात बता रहे हैं कि किस तरह से उन्हें झूठे केसेस में फंसाया जा रहा है। और एलिमनी के नाम पर, डाइवोर्स सेटलमेंट के नाम पर कोर्ट आखिरकार क्या कर रहा है? कोर्ट की भूमिका यहाँ पर एक बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, कोर्ट न्यायपालिका है जो कि एक न्याय के जो तरीका होता है स्टेप वाइज स्टेप, उससे काम करती है। लेकिन जब ये न्यायपालिका ही इंसाफ देने में सक्षम ना हो और जब न्यायपालिका के अंदर वो जज ये कहती हुई दिखाई देती हैं कि बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं तो तुमने क्या किया, तो सोचिए उस वक्त न्यायपालिका से विश्वास किस तरह से टूटता है। और अतुल ने जो स्टेप उठाया है, हालांकि वो सही नहीं है, लेकिन उसे मजबूर किया गया वो सब करने के लिए। हालांकि इस मामले में अब बेंगलुरु पुलिस ने एक्शन ले लिया है। 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और तफ्तीश भी शुरू कर दी है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।